इन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक बरेली से 2017 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। ये आगरा के रहने वाले हैं और मैं जानना चाहता हूं कि अपनी सफलता का श्रेय सर्वप्रथम ही किसको देना चाहते हैं। सबसे पहले सर मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि उन्होंने मेरी सेहत को सही से रखा और यहाँ तक मेरा साथ दिया। उसके बाद मैं अपने माता पिता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इलाहाबाद में पढ़ने के लिए प्रेरित किया और इतने साल तक मुझे भरोसा किया। इसके बाद मैं अपनी कोचिंग एक्सीलेंट विज़न का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि 2017 में आपने राजकीय पॉलिटेक्निक बरेली से डिप्लोमा किया, आज 2022 में आपको सफलता मिली, आपको थोड़ा लेट सफलता मिली, इसके पीछे क्या कारण था? सर बेसिकली तो कारण ये था कि स्टार्टिंग में जैसे गाइडेंस मुझे प्रॉपर नहीं मिल पाया था और मैं उतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, एवरेज स्टूडेंट था मैं। उसके बाद मैंने नोट्स को प्रॉपर से नहीं बना पाया था। शॉर्ट नोट्स को बेसिकली सर ने बताया था लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बना पाया एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सर। तो मैं उन चीज़ों पर वर्क किया। पहले प्रथम प्रयास में सफल नहीं हो पाया मैं एसएससी के। इसके बाद मैं कंटिन्यू प्रयास करता रहा। इसके बाद 2018 में सफलता प्राप्त की मैंने प्री में। अच्छा, 2018 में आपने एसएससी जेईई प्री क्वालिफाई किया? जी सर। मेंस में नहीं हो पाया? मेंस में मैं बैठा था सर, डीवी तक गया था लेकिन कुछ नंबर। अच्छा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन है? जी सर। इसके अलावा आपने कोई और भी एग्जाम क्रैक किए हैं? जी सर, मैंने आरआरबी जेईई का दिया था फर्स्ट स्टेज, सीबीटी 1। इसके बाद सेकंड स्टेज भी दिया था। 4.5 नंबर से मैं डिस्क्वालीफाई हुआ था वहाँ से। इसके बाद अभी हाल ही में कोरोना वायरस के बावजूद मैंने एनएफसी का इंटरव्यू दिया था, हैवी वाटर बोर्ड का इंटरव्यू दिया था। इसमें मेरी अभी फर्स्ट वेटिंग है ऑल इंडिया में। इसके बाद एसएससी 2019 में प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, डीवी तक गया और फाइनल सिलेक्शन हुआ। इसके बाद एसएससी 2020 में प्री में क्वालिफाई हुआ, मेंस के लिए मैं गया। तो कहीं ना कहीं उदयवीर ऐसा नहीं था, एक औसत दर के स्टूडेंट थे लेकिन लगातार ये तैयारी में लगे रहे। असफलताएं मिलती रहीं लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारा क्योंकि कहीं ना कहीं इनके परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट था और गुरुजनों का एक मार्गदर्शन मिला इनको। तो ये दिन रात मेहनत करते थे और जिसके कारण परिणाम खुद ही बोल रहे हैं इन्होंने। अच्छा, मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आते हैं, क्या उनको लेना चाहिए, अपने आप बनाना चाहिए? सर सबसे अच्छा तरीका है अपने नोट्स बनाओ। उसमें ये फ़ायदा रहेगा कि हमने क्या चीज़ लिखा है वो हमें पता रहेगा और वो याद करने में आसानी रहेगा बच्चे को। जो जेईई के विभिन्न एग्जाम्स हो रहे हैं, आप भी दिए एग्जाम्स, आपने दिया, तो मैं देख रहा हूँ कि पेपर के पैटर्न में अचानक परिवर्तन आ रहे हैं और बहुत अब घिसे पिटे क्वेश्चन जो रिपीटेड होते थे वो नहीं आ रहे, कुछ मॉडिफाइड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, बनाए हुए आ रहे हैं। आखिर में इस चीज़ को किस तरीके से विद्यार्थी फेस करें? सर आज से 3-4 साल पहले वैकेंसी आती थी बल्क में सर, तो अब कोरोना वायरस के बाद सिचुएशन थोड़ी टफ हो चुकी है तो वैकेंसियाँ कम आएंगी ज़रूर कम आएंगी। बच्चों को पेशेंस रखना है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को अपने से थोड़ा टारगेट ऊपर सेट करना है। जेईई बनना है लेकिन साथ साथ एई के कुछ सवाल लगाते रहने हैं, अपने लेवल को बूस्टअप करते रहना है सर। उससे ये फ़ायदा मिलेगा कि अगर थोड़ा भी पैटर्न इधर उधर होता है तो बच्चा कवर कर ले जाएगा सर। इस समय एसएससी जेईई में ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको अगर तैयार कर ले तो 65+ लाया जा सकता है? सर जैसे मैं 2017 से मैं कंटिन्यू दे रहा हूँ एसएससी का। पहले पैटर्न ये रहता था कि 4-5 सब्जेक्ट जैसे बीसी, बीएमसीटी, सर्वे, हाइड्रोलिक्स, सॉइल, ये सब आज ज़्यादा पूछे जाते थे आरसीसी। अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। अब इरिगेशन भी आ रहा है, पीएचई भी आ रहा है, हाईवे भी आ रहा है, सीएमएडी भी आ रहा है। तो बच्चे को सारे सब्जेक्ट, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा सर, बच्चे को सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना है बराबर। अगर एक भी सब्जेक्ट अगर छोड़ता है बच्चा तो वो पेपर में अच्छा नहीं कर पाएगा। आपने एक्सीलेंट विजन ही क्यों चॉइस किया था? क्या सर जब हम 3rd ईयर डिप्लोमा में थे तब हमारे कुछ सीनियर्स ने बताया था कि अगर डिप्लोमा की कोचिंग करनी है तो एक्सीलेंट विजन नाम की कोचिंग है इलाहाबाद में, जो अभी भी इस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रही है सर। इसके बाद हम उनके, क्योंकि हमारे सीनियर्स थे तो हमने उनकी बात मानी और यहाँ पे एडमिशन लिया और एडमिशन पा के हम वाकई सही साबित हुआ। उन्होंने जो डिसीजन, उनका जो मार्गदर्शन था वो सही साबित हुआ। इसीलिए और अभी भी मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कोचिंग ने कई बच्चों का भविष्य बनाया है और मेरा भी बनाया है।
आखिर किस तरीके से नॉन टेक पे स्ट्रेटजी होना चाहिए? अब जो रीजनिंग सर एसएससी जेईई में आ रही है वो थोड़े सीजीएल पैटर्न की आने लगी है सर। पहले ये नहीं होता था। अब बच्चे को प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ साथ थोड़ा लेवल बढ़ा के रीजनिंग का करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज 40-50 क्वेश्चन की डेली करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सर। दूसरा जीएस एक डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि सिलेक्शन तक तो पहुंचाएगा हमें टेक्निकल, सिलेक्शन के पार जो पहुंचाएगा सर वो हमारा नॉन टेक है। नॉन टेक में जैसे मेरा स्कोर था जीएस में 30 स्कोर था, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर नहीं लेकिन एक अच्छा स्कोर है मेरे लिए। और रीजनिंग में मेरा 34 स्कोर था। तो ये कंटिन्यू जीएस तो कंटिन्यू पढ़नी पड़ी हमको। मैंने अपने कोचिंग के नोट्स पर भरोसा किया सर के, और उनको रेगुलर कंटिन्यू पढ़ता था। डेली 2-3 पेज पढ़ता था, लेकिन पढ़ता था मैं उनको। और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर की टेस्ट लगाता था। और क्या आप संदेश देना चाहेंगे उन छात्रों को जो अभी अभी आए हैं, कोविड को पार करके और वो तैयारी करना शुरू की है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? एसएससी जेईई के लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से पढ़े, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जैसा कि सिविल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट इतने वास्ट है, सिलेबस इतना वास्ट है कि बच्चे को 1-1.5 साल जमकर तैयारी करनी पड़ेगी। उन जहाँ से भी पढ़ें, किसी भी कोचिंग से, लेकिन उनको ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा सब्जेक्ट को, उनको उनके कंसेप्ट को पहले अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद नई जनरेशन के लिए सर यही है कि जो मैंने गलतियाँ की वो ना करें। स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज लगाते रहें और हर एक पेपर देना है सर। मैंने कुछ पेपर्स नहीं दे पाया था मैं, लेकिन चाहे एक सीट ही क्यों ना हो, लेकिन वो पेपर में बैठना है। उससे ये है कि जो अप टू डेट रहेंगे हम कंसेप्ट के साथ, सवालों के साथ, वो चीज़ें हमको आगे काफ़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। उन जो सवाल नहीं आते, नए सवाल, उनको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है। अच्छा, उन विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके साथ के हैं 2017 में, जिन्होंने डिप्लोमा किया, अभी भी किन्हीं कारणों से एसएससी जेईई या कहीं भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनके सामने यूपीएससी का एग्ज़ाम है 2018 वाला, जो कि होना था 30 जनवरी को, जी सर। लेकिन वो एग्ज़ाम टल गया, 3 अप्रैल को एग्ज़ाम। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो आपके मित्र हो सकते हैं बहुत सारे, यहाँ पे हो सकता है आपके बहुत सारे सीनियर हैं, वो बेचारे काफ़ी परेशान हैं, आखिर में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरीके से धैर्य रखें और 3 अप्रैल को बेहतर करें? सर उनके लिए सर यही संदेश है कि यहाँ तक धैर्य रखें, 3-4 महीने और धैर्य रखें, क्योंकि वो अंतिम चरण में हैं। बस अपनी तैयारी को बूस्टअप रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें। इस वैकेंसी बल्क वैकेंसी है, जो भी बच्चा 3-4 साल से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहा है उसका सिलेक्शन होना ही होना है इस वैकेंसी में सर। तो ये हमारे साथ उदयवीर थे। उदयवीर जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भविष्य में आप और आगे ऊंचाइयों पर पहुँचे, इसी तरीके से सफलता अर्जित करते रहें। ये हमारी तरफ से और एक्सीलेंट विजन परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी भी अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई भी डाउट है तो आप हम कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा। उदयवीर जी से हम बोल देंगे, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है? अपना मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा, ये ज़रूर आपको कांटेक्ट करके आपको सूचना दे देंगे, आपको जानकारी दे देंगे कोई रणनीति के बारे में, अगर किसी को किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए। इजाज़त चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद।